नमो तस्सा भगवतो अरहतो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं। 2330वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और उसी की एक कड़ी कि आज सम्राट अशोक जी का जन्मदिन है, इसलिए सभी उपासक उपासिकाओं के तरफ से, दीक्षा भूमि दक्षता समिति की तरफ से, सम्राट अशोक सेना की तरफ से, समता सैनिक दल की तरफ से विश्वाला शांततेचा करुणेचा संदेश देणाऱ्या विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध आज त्रिवार वंदन। भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर, बहुजन के विदाता, हम सबके मुक्तिदाता, बहुजनों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, इतिहास के बातें, किताबों के साथी, उच्च कोटि के विद्वान, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र नायक डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर जी को मैं राशि शेंडे कोटि कोटि वंदन और नमन करती हूँ। Why I feel proud that I am Buddhist? Because Buddhism denies the existence of Almighty God. Buddhism do not believe in worship. Buddhism believe in human-to-human connection rather than a connection between by the blue sky. बुद्धिझम हे जे आहे ते शील सदाचारी वागण्यावरच हे काम कार्य करते आणि समता सैनिक दलाच्या सैनिक होण्याच्या नाते मला प्राऊड फील होतं, कारण की समता सैनिक दलाची स्थापना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली आहे आणि समता सैनिक दलाचं हे कार्य आहे ते खूप मोठं आहे आणि आम्ही हे प्रण घेतो की आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नाला पूर्ण करू, भारत बौद्धमयचं। आणि माझी सर्वांची हीच विनंती आहे की तुमच्या जे यंग मुलांना समता सैनिक दलामध्ये जॉईन करा, कारण की जी समोरची पिढी आहे ती खूपच भयानक आहे आणि पुढच्या पिढीला संविधानावर चालणारा देश पाहिजे आहे, ना की कोणाच्या राजनीतीवर। मी पण आता पुढच्या पिढीचीच मुलगी आहे आणि मला पण असं वाटतं की आपला
मिळाला आहे. जर आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नसते ना तर मला इथे बोलायचा अधिकार पण नसला असता आणि आंदोलनात जोशनी बोलायचा हा पण अधिकार नसता. इथे जे सर्व लोक उपस्थित आहे आणि मेनली म्हणजे की वुमन्स त्यांना अधिकार नव्हता. त्यांचे जे अधिकार आहे ते कॉन्स्टिट्यूशन मुळे मिळाले त्यांना. आणि आपण म्हणतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला काय दिलं. ही किती शोकांतिका आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला इतकं काय दिलं ते आपल्याला मान्य नाही आणि आपण दुसऱ्यांच्या मागे जात आहोत. असं नाही व्हायला पाहिजे. आणि जे यंगस्टर्स आहे त्यांना संविधानाचे आर्टिकल्स माहिती पाहिजे. जर आपल्याला आर्टिकल्स नाही माहिती आणि आपण जे इथे इतके आंदोलन करतो त्याचा काहीच अर्थ नाही राहणार की आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्यावर चालतो याचा काहीच अर्थ नाही. कारण की ज्यापर्यंत आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्यासाठी काय काय केलं ते आपल्याला नाही माहिती राहणार तोपर्यंत आपण असं म्हणू नाही शकत की आपण बुद्धिस्ट आहोत. कारण की बुद्ध, अशोक सम्राट, शाहू फुले, आंबेडकरी विचारांवर आपण चालणारे लोक आहोत. कोणाच्या राजनीतीवर चालणारे लोक नाही आहोत. आतापर्यंत जे आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलं आहे ना त्याचा आपल्याला उपकार मानायला पाहिजे. जर ते नसते ना तर तुम्ही इमॅजिन करा आता पण आपल्या गळ्यात मडकं असलं असतं, कमरेला झाडू असला असता. तर इमॅजिन करा की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जर आपल्याला इतके रूल्स नसते दिले ना, आर्टिकल्स नसते दिले होते ना, कॉन्स्टिट्यूशन नसतं दिलं ना तर आता आपण इथे उभे असलोच नसतो. आपली लायकीच ती नसती असती. तर मी जास्त वेळ नाही घेत, फक्त इतकेच बोलते की तुमचे यंग जनरेशन संविधान जर दिलं नसतं तर आपण काहीच नसतो. आणि फक्त मी तुमच्याशी इतकीच विनंती करते की तुम्ही संविधानावर चला आणि यंग जनरेशनला संविधानाचीच गरज आहे. इतकंच बोलते, इथेच थांबते. धन्यवाद. जय भीम जय भारत. आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनकी 2330वीं जयंती नागपुर के राहटी कॉलोनी से दीक्षा भूमि तक ये रैली निकाली है. और ये जयंती मनाने का एक हेतु है जो कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिन्होंने अपने जिंदगी जीते वक्त जो बौद्ध धर्म अपनाया और इसके बाद में जो उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा अपने पुत्रों को यहाँ से देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए भेजा गया. और कई सारे भिक्खु बना के देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार करके यहाँ पे ये भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए, लेनिया बनाए. और ये जो लेनी है वो जो अभी भी अपन जाके देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने बहुत सारे कष्ट किए हैं. पूरा देश बौद्धमय था. उस दिन जब सब लोग एक बौद्ध धर्म की विचारधारा से चलते थे, शांति से मार्ग पर चलते थे, ऐसा संदेश सम्राट चक्रवर्ती अशोक राजा ने ये भारत में देश विदेश में फैलाया. और उसी का अभ्यास करते हुए बहुत दिन के बाद ये नागपुर में ये साल में 2026 में 2330वीं जयंती मनाने का तय किया. और आज की तारीख में जो जयंती मनाने का अवसर नागपुर वालों को मिल गया. सब बौद्ध उपासक उपासिका, समता सैनिक दल, भिक्खु भिक्खुनियाँ सब मिलकर ये राहटी कॉलोनी से दीक्षा भूमि तक रैली निकाल के अपने स्तूप में महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पे सम्राट अशोक राजा स्तूप में एक स्टैचू है, और स्टैचू को माला पहनाते हुए वंदना लेके ये जयंती मनाने का अवसर नागपुर वालों को इन्होंने एक अलग सा जयंती मनाने का
मौका हासिल किया और यहाँ पे अभी चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजा के नाम से केक काटकर यहाँ पे जयंती मनाए और ऐसा हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में ये जयंती मनाने का अवसर सबको मिलता है, मगर उस सम्राट अशोक का इतिहास जानकर उनका जयंती मनाने का सबने अपने माइंड में सोचकर, इतिहास पढ़कर जयंती मनाना चाहिए। यही शब्दों पे मैं विराम देता हूँ सबको। मैं शरद चौरपकर, दीक्षा भूमि कार्यकर्ता, समाज सेवक। यहाँ से जो 23वीं 30वीं जयंती हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, सभी दीक्षा भूमि समिति के सभी गण वर्गों ने, उसके लिए पूरे भारतवासियों को एक संदेश दिया है कि दीक्षा भूमि से लेके तो पूरे भारतवर्ष में सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए। जैसे अब डॉक्टर अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध की जयंती मनाते हैं, वैसे ही पूरी जयंती पूरी इंडिया में सम्राट अशोक की मनानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने धम्म के प्रति 84,000 स्तूप बना के जो योगदान दिया है वो बहुत सराहनीय है। साथ में अपने 2 बच्चे महेंद्र एंड संघमित्रा को भी श्रीलंका से लेके पूरे भारत देश में भ्रमण कर रहे हैं, तो जो भी अपने यहाँ जो बौद्धिस्ट ट्री दिख रहा है वो भी उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऐसे कार्यकारिणी की है। साथ में मुझे आप लोगों ने जो रैली निकाली, मैं आपको बीच में रखते हुए एक सवाल करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो रैली निकाली वो राहटे कॉलोनी से दीक्षा भूमि तक ही क्यों निकाली? सर हमारा ये इतनी छोटी सर हमारा फर्स्ट ईयर है। दीक्षा भूमि पे आज तक सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाई गई, तो ये मायावती ताई और एक आशीष गेडम सर और एक थुल सर, ये लोगों ने योगदान दिया था कि अब उन्हें इस रैली, ऐसी इनका प्लानिंग था, तो ये हिसाब से उन्होंने रैली का प्रायोजन किया था। तो हम लोग सब रैली में शामिल हुए। तो ये रैली यहाँ से लेके राहटे कॉलोनी से लेके पहली बार है। अगर हाँ जयंती मना रहे, नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर ये जयंती धूमधाम से मनाएंगे। और मेरे ख्याल से अगले साल बहुत सारी जनसंख्या या उपासक उपासिका अपने या दीक्षा भूमि क्षेत्र में आपको दिखेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। जो रैली हमने जो की है ये सम्राट अशोक सेना और दलित पैंथर के सहायता से की गई है। और हमारे सम्राट अशोक ने 84,000 जो बुद्ध विहार बनाए थे जो गायब हो चुके हैं, मीन चुराए गए हैं, तो ये लोगों को याद आने चाहिए कि ये हमारे 84,000 बुद्ध विहार गए कहाँ। तिरुपति बालाजी मंदिर से लेके तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारे बुद्ध विहार है वो कहाँ गए। तो ये रैली का माध्यम ही यही था हमारा कि लोगों को याद आया कि हमारे विहार कहाँ है। एक नया विहार मिलते जा रहा है, कहीं पौनी में मिल रहा है, कहीं नागपुर में मिल रहा है, कभी तमिलनाडु में मिल रहा है। तो ये विहार गायब कहाँ हुए थे, किसने चुराया था, और जो बड़े बड़े विहार है जहाँ अदर लोगों ने कब्जा करके रख दिया है, वो विहारों का होगा क्या। तो हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, जैसे मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड का एक्ट बनाया गया है, वैसे हम बौद्धों के लिए भी एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें जो हमारे बौद्धों की विरासत है, जो हमारे बुद्ध विहार है, उसके लिए कमेटी बनाई जाए और वो पूरे कमेटी के माध्यम से हमारे जो भी बुद्ध विहार है वो बौद्धों को सौंपा जाए। महाबोधि के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। महाबोधि अगर हाथ में भी आता है तो उसके बाद भी सवाल उठता है कि बाकी के 84,000 विहार का क्या होगा। तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि महाबोधि ही मिल जाए, महाबोधि के साथ साथ हमें हमारे पूरे 84,000 बुद्ध विहार मिले, यही हमारी मनोकामना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। को जय भीम। हमारी आज ये रैली है दक्षता समिति सम्राट अशोक सेना, यही मेन आयोजक है ये पूरे रैली के, पूरा नियोजन के। और हमारा लोगों से यही कहना है, जितना शांति से रह सके, जितना शांति होके वैसा ही अपने को प्रस्तावित करना है। सब यानी नागपुर में समझो, भारत देश समझो, भारत के बाहर भी समझो। जैसे सम्राट अशोक ने अपने 2 लड़के धम्म को दान दिए थे, उसने इतना बड़ा त्याग किया, धम्म बढ़ाने के लिए उनने अपना सब कुछ लगा दिया। उनकी जयंती धूमधाम से मनाने के लिए आज यानी दीक्षा भूमि में आज से हमने चालू कर दिया। हर साल ऐसे ही जल्लोष, इस साल तो कम है, अगले साल इससे बड़ा मजमा रहेगा और अच्छे झांकियाँ भी रहेंगी। अब से ज़्यादा सम्राट अशोक की हम जयंती मनाने वाले अगले साल भी मनाएंगे, सब मिलके मनाएंगे। और नागपुर वालों को और भारतवासियों को मेरा यही कहना है कि हमारा राजा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा सम्राट अशोक है, लेकिन उसकी जयंती हम बहुत कम लोग मनाते हैं, बहुत लोग नहीं मनाते। कौन है यही बोलता है, जिसके नाम पे 7/12 है आधे जग का,
ऐसे सम्राट अशोक की जयंती सबने धूमधाम से मनाना चाहिए। भारतवासी से मेरा यही कहना है और सबको भीम जय अपने सम्राट अशोक जयंती के सबको शुभकामनाएं। जय भीम जय माता। थोड़क्यात एकदम दीक्षा भूमि दक्षता समिति की ओर से ये सम्राट अशोक की 2330वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हमने राहटे कॉलोनी से ये एक अल्पसा हमारा प्रयास था। हम लोगों ने वहाँ से राहटे कॉलोनी से पंचशील धम्म ध्वज यात्रा निकाली, जिसका समापन दीक्षा भूमि पर हुआ है। और इस धम्म रैली का जो उद्घाटन है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष बनते आर्य नागार्जुन सुराई ससाई जी ने किया। और यहाँ पर उनके जन्मदिन पर हमारे आयोजकों ने केक भी काटा और दीक्षा भूमि के अंदर में सम्राट अशोक जी का पूर्ण आकृति पुतला है, उसको माल्यार्पण किया गया। दीक्षा भूमि के अंदर में त्रिशरण पंचशील ली गई। और आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बार ये हमने यानी दूसरा प्रयास किया था, पहला ही प्रयास समझो जयंती का, लेकिन इसके बाद में नागपुर शहर में ये नागवंशियों की आखिरी बस्ती रही है। नागवंशियों ने आखिरी समय तक बौद्ध धम्म का यहाँ प्रचार किया, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ दीक्षा समारंभ का कार्यक्रम लिया था। और अभी ये शहर के अंदर हम सम्राट अशोक जी की जयंती जो है इसके बाद इसका भव्य आयोजन किया जाएगा। और आज के इस रैली के माध्यम से हमारे लोगों ने भी आह्वान किया है कि भारत देश की ये पवित्र दीक्षा भूमि है और केंद्र सरकार ने पवित्र दीक्षा भूमि का देखभाल करना चाहिए। दीक्षा भूमि दक्षता समिति की ओर से महाराष्ट्र सरकार को 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। 100 एकड़ के अंदर दीक्षा भूमि का ये सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऐसी हमारे दीक्षा भूमि की तरफ से हमने मांग की है। और ये है कि भगवान गौतम बुद्ध भी महाराष्ट्र में आए थे। हम लोग पूरी दुनिया घूमने के लिए जाते हैं कि लेकिन भगवान गौतम बुद्ध महाराष्ट्र के अंदर में मुंबई में नाला सुपारा में वहाँ के जो एक व्यापारी थे पूर्णा करके, उन्होंने चंदन का उनका व्यापार था, इसलिए उन्होंने चंदन का स्तूप भगवान गौतम बुद्ध के लिए बनाया था। और भगवान गौतम बुद्ध वहाँ 70 दिन तक रहे हैं और धम्म का प्रचार किया था। उसके बाद में अगर हम ये बोरीवली के तरफ जाते हैं तो कनेरी की गुफा है। तो सम्राट अशोक आने वाले थे यहाँ भारत में, ये अपने महाराष्ट्र में। तो सम्राट अशोक राजा है, वो महल में रहते हैं, तो उनका महल कैसा, तो वो कनेरी जो गुफा है वो पहाड़ी को उसी तरह काटा गया जैसा सम्राट अशोक का महल की तरह उसको बनाया गया था। तो यहाँ हमारे देश में ऐसे 22 ऐसे स्थल है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का धम्म का प्रचार सम्राट अशोक जी ने किया था। और हर यानी चाहे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि आज उसको बोलते हैं, तो कोई भी कुछ भी खोदो तो भलाई ऊपर वाले लोग जो है कोर्ट कचहरी यहाँ की न्यायपालिका ये धम्म के साथ, बौद्ध धम्म के साथ, बौद्ध धम्म के अनुयायियों के साथ में अन्याय अत्याचार करती है। लेकिन भारत की भूमि न्याय कर रही है। आप तालिबान देखो, ईरान देखो, इराक देखो, अपने ये बाबरी मस्जिद की ज़मीन खोदी, जहाँ भी खोदा गया तो आदि दुनिया में बुद्ध ही नजर आया। और यदि फिर से अगर भारत देश को अगर दुनिया के अंदर शांति प्रस्तापित करना है तो युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। इसलिए हम ये प्रचार के ये हमारा माध्यम है और इस साल हम और भी अच्छी तरह से हम ये रैली का आयोजन करेंगे। आप लोगों ने हमको समय दिया, आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मेरा नाम अभिषेक तुलकर है। सम्राट अशोक सेना जो अभी अभी नागपुर में नई लॉन्च हुई है, आशीष बाबू बंसर से बात हुई है, मायाताई ऊके से बात हुई कि अपने नागपुर में सम्राट अशोक जयंती क्यों नहीं होती। तो एक जुनून था कि कर दिखाना है, बहुत कम समय में डिसाइड हुआ। फिर मैंने सोचा ये करना है कुछ भी हालत में, है कि नहीं आशीष बाबू। मायाताई ने भी हाथ लगाया, आशीष भाऊ ने भी हाथ लगाया, बस कम समय में हो गया। ये तो वैसे मैं तो बोलता ये सिर्फ एक टेलर था। अनबिलीवेबल। नेक्स्ट ईयर आपने नागपुर की सबसे बड़ी जयंती सम्राट अशोक की घोषित करता हूँ बिया, है कि नहीं ताई? हाँ आशीष भाऊ करने यानी करेंगे अनबिलीवेबल। और उस 2-3 दिन ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम चलेंगे। ऐसी भी एक टेलर है, हमने कोशिश की क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा राजा आप लोगों ने नीचे लेके गया और मैंने उसको ऊपर लाया। ये सब महिला का योगदान है। जितनी महिला है, भीमराज की बेटी
दिखने इतनी डेंजर है, कुछ भी कर सकती, कुछ भी भीमराव के कलम को हथियार भी बना सकती, इतनी डेंजर है। महिलांचा विजय असो। सभी को जय भीम। यहाँ पे अपन जो पवित्र दीक्षा भूमि में अपन जो इतने बड़ी संख्या में जो सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए, और सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया चैनल का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना चैनल है, अपने गरीबों की आवाज़ है, तो जो दिखाता है हमारे दीक्षा भूमि पावन धरती से। और अभी जो देश में जो अभी जो चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका, ईरान, ये ऐसा, तो देश को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, और देश को आज युद्ध की गरज नहीं है, बुद्ध की गरज है। और सम्राट अशोक जी इतने बड़े महान सम्राट अशोक जी थे जिन्होंने कई युद्ध जीते, उनके समान कोई राजा नहीं हुआ, और इतना इन्होंने जम्मू द्वीप तक अपना साम्राज्य फैला के रखा था, इतिहास गवाह है। लेकिन जब युद्ध के बाद उनको तथागत की शरण में गए और अपना मन डाइवर्ट करके बुद्ध की शरण में गए, और जो बुद्ध के विचार है वो उनको इतने अच्छे लगे कि उन्होंने श्रीलंका, ताइवान, नेपाल, जापान ये बुद्ध के रास्ते पे चल के इतने महान देश बने हैं। तो आज यही है कि आज के जो युद्ध की स्थिति है, जो अमेरिका ईरान के ऊपर में आक्रमण कर रहा है, हमारा पेट्रोल जहाँ वहाँ अभी सब भूखमरी सिलेंडर के लिए, तो इनसे आज के दिन बहुत बड़ा सीख लिया जा सकता है सम्राट अशोक जी से, कि इतना बड़ा सम्राट अशोक जी महान राजा, इन्होंने युद्ध छोड़ के बुद्ध अपनाए। तो सभी देशवासियों से और सभी भाइयों से गुजारिश है कि आज के दिन अपने सारे युद्ध समाप्त करके बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। सम्राट अशोक यांच्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। व दलित पॅन्थर, अशोक सम्राट सेना व दीक्षाभूमी दक्षता समिती यांच्याकडून जे प्रोग्राम झाला अतिशय चांगला झाला। याच्या नंतर वर्षी अजून जोरात ही जयंती साजरी करण्यात जाणार। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आवाज़ इंडिया चैनल का खूब शुक्रगुजार करती हूँ कि जिन्होंने दीक्षा भूमि में आके इस प्रोग्राम को प्रसारित किया और सबको सामने लाकर उन्होंने सबकी मनोभावनाएं व्यक्त की। सम्राट अशोक की जयंती ये चालू होना यहाँ पे बहुत लाजमी था, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म लाकर उनके जो 84,000 स्कंद थे पूरे भारत में लाकर बुद्ध धम्म की पहचान दी, और उन्होंने बताया कि बुद्ध संस्कृति क्या थी। सर्वप्रथम तो प्रशासन और प्रशासन ने इसकी दखल लेनी चाहिए थी, क्यों कि यहाँ का पीएम जब कॉन्फ्रेंस में बाहर जाता है और उद्योगपति की मिसेस नीता अंबानी जब यहाँ पे भारत देश से जाकर बोलती है कि आई केम फ्रॉम इंडिया द लैंड ऑफ बुद्धा, तो जब यहाँ पर वो जाके भारत में से जाकर वहाँ पर इंटरनेशनल इस कंट्री में जाके उन लोग बताते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ या बुद्ध के धरती से आया हूँ, तो उन्हीं का ही काम था यहाँ पर कि सम्राट अशोक की जो यानी मनुवादी लोगों ने जो दबा दिया था सत्य, वो उनको सामने लाना इन्हीं का ही काम था। लेकिन ये बहुत शोकांति का है कि आज फिर से समाज ने जागृत होकर ये जयंती, उनकी जयंती और उनके विचारों को सामने लाया और ये इन्होंने चालू किया। ऐसा हम लोग आगे के लिए ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब प्रशासन ने भी इसमें दखल करके उन्होंने भी ये काम चालू करना चाहिए। मैं इतना कहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।